हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फखरे आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल विद आवर साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमीरात से। और मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स, द स्विंग सुल्तान, द किंग, undisputed Wasim Akram, the toe breaking, the scaring the batsmen around the world for a very long time, Waqar Younis. Good afternoon. Mr. Dependable, cool, calm, composed, and always has an eye on things around him without telling us, of course, Misbah ul Haq. The blazing, young, sizzling Wahab Riaz. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बहुत शुक्रिया। आदाब आदाब। आई होप यू आर ऑल वेल रेस्टेड। सुबह का सेशन ऑफ था आज। मेरी समझ में नहीं आता ये रोज सवाल क्यों होता है। सबसे पहले अच्छा, आपको पता है कि जो हालात हमारे हैं एक प्रेजेंट तो भी क्यों आप पूछते हैं? सर सुने एक मिनट, आप तो ये आज कंप्लेन ना करें। आज भाई प्लीज लड़ाई ना करें, शुरू करें। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो लड़ाई होगी, ठीक है ना। वो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड चल रहा है लड़ाई का। वकार, अलबत्ता आज सुबह हमने आपके ट्विटर पे टाइमलाइन पे देखा, आपने एक शानदार सी निक्कर पहनी हुई थी और आप गोल्फ खेल रहे थे बेहतरीन किस्म की, और अपने हम उम्रों के साथ खेल रहे थे। ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने वसीम भाई को बोला, इन्होंने कहा मैं थोड़ा छोटा हूँ, ये इन्होंने मना कर दिया। उम्र में तुम लोगों से थोड़ा छोटा हूँ, तो मैं उनको रिक्वेस्ट की थी कि आ जाएं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, वो आप अपने हम साथ खेलें। चले, ऐसी बात है। एनीवे, लेट्स गेट टू द बिजनेस ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। कल 2 मैचेस हुए थे, हम आपके लिए बराह रास्त लेकर आए थे अबू धाबी से। कल का पहला मैच जो था वो 2 मैचेस थे। सो वी हैड मैच समरीज अगर आप ले आएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी। मेरे कान में चीख चीख के कहने हम मैच समझ। बांग्लादेश इंग्लैंड का पहला मैच हुआ था। 124 for 9 बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था। जवाब में इंग्लैंड ने 126 for 2 मेटिकुलस 8.86 की एवरेज उन्होंने अपनी बरकरार रखी। 14.1 ओवरों में इस मैच को जो है वो ख़त्म किया। दूसरा मैच जो था वो नामीबिया बामुकाबला स्कॉटलैंड था, और यहाँ पर नामीबिया ने पहले टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बैटिंग की दावत दी। स्कॉटलैंड ने 109 रन बनाए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नामीबिया ने 115 रन किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे 19.1 ओवर्स में। बड़ी ही ज़बरदस्त बैटिंग भी थी, बॉलिंग भी थी, बट ट्रम्पलमैन जो थे वो बेहतरीन बॉलर बन के सामने उभरे। 3 विकेट उन्होंने दी पहले ही ओवर में। 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन दिए, मैन ऑफ द मैच भी थे। सो दैट वाज द सेकंड गेम दैट वी हैड, दोनों अबू धाबी से। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बराह रास्त टू दी रिंग ऑफ फायर दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पर एक और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और वो है ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला श्रीलंका। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मुकाबला है। आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे फ्रॉम दी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। 2 टीम्स। श्रीलंका का ऑफ कोर्स पिछला मैच अगर आप लोगों को याद हो तो बड़ा ज़बरदस्त मैच था, जीते वो बांग्लादेश के अगेंस्ट 171 रन को टारगेट उन्होंने चेस किया, बड़ी शानदार चेस की थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को पहली गेम में जो है वो डिफीट दी। बेहतरीन तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीता। साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी बदकिस्मती हो गई, अर्ली विकेट्स गिरने के बाद वो स्टेबलाइज ना हो सके, लो स्कोरिंग टोटल था वहां पर। एंड दिस इज हाउ द फर्स्ट 2 गेम्स हैव गॉन फॉर दीज 2 टीम्स, ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। नाउ लेट्स स्टार्ट talking about what we're expecting today. Australia and Sri Lanka both looking for a win, Wasim? Yes, I think they both won their games and they're looking for a win. I'm very looking forward to watch this particular game because I have a gut feeling कि ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका थोड़ा तंग करेगी। उनकी सिर्फ बैटिंग ने थोड़ा चलना है, जो कि पिछले मैच में हमने देखा कि श्रीलंका ने 80 किया, राजापक्षा ने भी आके 40, 53, 50 किया, तो मिडल ऑर्डर उनकी सही टाइम पे आई सपोज फॉर्म में आ रही है। एंड देन ऑफ कोर्स परेरा इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन दे हैव, एंड आई थिंक प्लस दे हैव इज देयर मिस्ट्री स्पिनर्स। और ऑस्ट्रेलिया ठीक है, दे प्लेड वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उनको 118 पे आउट किया, फिर चेस भी कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के जनरल आई सपोज मिडल ऑर्डर जो हमने देखा है स्पिन के खिलाफ स्पेशली इज लिटिल इनएक्सपीरियंस एंड वीक। Right, a little sluggish over there.
Australia will have to address a few problems because they still have the openers problem. Even in the last match, आपने देखा कि दोनों openers जो थे, they couldn't really put up something, significant. So they're still struggling in that department. They're struggling all over. Yeah. ऐसा लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया वाली वो क्लास नज़र नहीं आई पहले मैच में. ऑल्दो मैच जीते ज़रूर हैं, साउथ अफ्रीका से जीते हैं, बड़ा मैच जीते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका आई फील कि वो बेटर टीम है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से. लेकिन ये है कि यू लूज टू T20 का कोई एतबार नहीं है. ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इज गॉट टू पुल देयर स्ट्रिंग्स. आई मीन अगर इस तरह खेलेंगे तो श्रीलंका विल रियली ट्रबल देम. टूर्नामेंट के बिजनेस एंड में आ गए हैं अब हालात ये हैं कि यू कांट लूज मेनी गेम्स, यू हैव टू विन गेम्स. जो टीमें पहले हार चुकी हैं दे आर ऑन द एज नाउ. आप हारेंगे देयर इज ऑलमोस्ट यूर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. सो यू गॉट टू बी वेरी वॉचफुल, very careful. That's why Sri Lanka, I would say, they will come with a bigger heart. They've already won their first game. Not only won their first, convincingly, they won the first game. Their youngsters are in very, very good form. उनकी bowling बड़ी अच्छी थी. वाह, bowling उनकी really good, क्योंकि पेसी bowlers उनके अच्छे हैं. और spin हसरंगा अभी तक उसने वो अपना जादू नहीं दिखाया. लेकिन I feel कि श्रीलंका has got better tools to beat Australia. Absolutely. Talking about the Sri Lankan fast bowlers, they made quite an impression. बिल्कुल they have bowled really well और थ्रू आउट द मैचेस जितने भी देखा है हमने खेलते हुए कि दे हैव अ वेरी गुड बॉलिंग लाइनअप. प्लस जब हशरंगा आ जाता है और उसके बाद महेश आ जाते हैं, सो नो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी मिस्ट्री काइंड ऑफ अ स्पिनर. और अच्छी चीज़ ये देखें कि दे आर यूजिंग द एंगल्स राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, प्लस दे आर यूजिंग देयर बाउंसर्स, यॉर्कर्स, स्लोअर वंस. बहुत अच्छा जो है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी टीम. और प्लस हमने ये भी देखा कि जिस टीम की फास्ट बॉलिंग अच्छी है और फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, स्टार दे रहे हैं या फिनिश अच्छा कर रहे हैं, उस टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि जो स्कोर है वो इवन देयर टीम्स आर नॉट इवन टचिंग द पार स्कोर. सो दैट इज़ अ गुड साइन एज वेल, क्योंकि स्पिनर्स को तो एडवांटेज है ही है, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका के ये फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ अनदर प्लस फॉर दैट टीम. और बिल्कुल जिस तरह बात की जा रही है कि अगर उनकी बैटिंग थोड़ा सा प्रेशर हैंडल करे और थोड़ा से लंबे रन्स करे, सो दे आर ऑलवेज इन अ चांस अगेंस्ट एनी टीम इन दिस competition. Right. Sri Lankan fast bowlers firing up, Ms. Pine. Now they move to the Dubai International Stadium. How do the dynamics change here now for both teams? देखिए, मेरे ख्याल में शाम का मैच है और जो सबसे एक चीज़ श्रीलंका के जहन में होगी वो ड्यू फैक्टर है, क्योंकि उनके जो स्पिनर्स हैं, उनके फास्ट बॉलर्स रिवर्स भी कर रहे हैं. मेरे ख्याल में उनकी कोशिश और उनकी पूरी दुआएं कर रहे होंगे वो किस तरह टॉस जीतें. पहले बॉलिंग एंड सेकंड बॉलिंग टोटली डिफरेंट. अगर उनकी पहली बॉलिंग आई तो मेरे ख्याल में श्रीलंका विल हैव द एज और ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होगी. सेकंड टाइम उस दिन हमने देखा पाकिस्तान के मैच में, सेकंड टाइम स्पिनर्स फर्स्ट 6-7 ओवर्स दे वर फाइन. आफ्टर 7-8 ओवर्स जैसे जैसे बॉल थोड़ा सा गीला होना शुरू हुआ, दे वर मिसिंग देयर लेंथ, स्पिन नहीं हो रहा, ग्रिप नहीं हो रहा बॉल. सो पर हसरंगा द वे ही इज बॉलिंग, दुबई की पिच इनको असिस्ट करेगी, इनको थोड़ा सा टर्न भी ज़्यादा मिलेगा. थोड़ा इफ दे बॉल फर्स्ट तो ज़्यादा मदद मिलेगी. सेकंड टाइम भी डिपेंड्स ऑन के ड्यू कितनी गिरती है. अगर कम गिरी स्टिल उनको मदद मिलेगी, वहाँ से ज़्यादा मिलेगी अबू धाबी और शारजा से. सो आई थिंक श्रीलंका के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पे इम्तिहान होगा वो उनकी बैटिंग है. रीसेंट पास में जितनी भी उनकी सीरीज़ें देखें हैं, जहाँ पे भी वो खेले हैं, उनकी बैटिंग में बड़ी अजीब सी उनकी परफॉर्मेंसेस होती हैं. सडनली दे आर 100 for 1-2, पता चलता है 120 पे ऑल आउट हो गए, 125 पे ऑल आउट हो गए. सो अभी तक इस वर्ल्ड कप में दे आर डूइंग वेल. मिडल ऑर्डर में भी आके राजापक्षा ने रन्स किए, फिर हसरंगा ने रन्स किए. अभी तक उनका ये जो पीछे एक वीक लिंक था वो काफ़ी हद तक उसको वो अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, रन्स कर रहे हैं. बट आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्वालिटी बॉलिंग अटैक जैसे हमने देखा लास्ट गेम में, बड़ा ज़बरदस्त खेले ये असलान का, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं. इन्होंने बट इनएक्सपीरियंस हैं. ऑब्वियसली दे आर परफॉर्मिंग एंड द चैलेंज इज़ फास्ट बॉलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया. द वे हेजलवुड इज बॉलिंग, स्टार्क हैं, फिर कमिंस हैं. जैसी पिच होती है नॉर्मली अर्ली ऑन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है और थोड़ा सा बाउंस भी मिलता है. तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त एक जो है इनका आपस में ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होने वाला. एक चीज़ तो वसीम भाई पक्की है कि ड्यू जो है वो लॉटरी है.
पिछले is. कई मैचों में नहीं आई है ड्यू। अभी एक जब इन्होंने 172 फेस किया है उस टाइम इतनी नहीं थी। अब पिछले दिनों हमने देखा जो पाकिस्तान खेला मैच शारजा में उसमें भी ड्यू इतनी नहीं थी। थोड़ी बहुत होती है, So बट it's आई a- थिंक वो it's a स्प्रे lotto. से में भी डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा पड़ती है ड्यू, इफ इट्स लेस विंड ड्यू इज मोर। I think it's one of those factors that you really cannot pinpoint and say we are sure कि ये होगा नहीं होगा. Weather is like that. But generally देखा जाए, it's a World Cup. It's not fair for either side कि टॉस पे 60% or even 65% फैसला हो जाए. फैसला kind of, not फैसला but kind of advantage probably is the right word. How can you negate that? I mean, how do you negate it? Play day games. Huh? That's the only way, I guess. Play Day games or covered stadiums. or covered Yeah, stadiums is that's the another only way. way. With climate change, I think covered stadiums is going to be something that everybody will have to start looking at. I think this is how the world is changing. एक reality है ना climate change, उसको हम Yeah, deny but तो कर नहीं सकते. हमारे यहाँ तो नहीं ना आएगा covered stadium. And also I think when you go to England, पिछला 2019 का वर्ल्ड कप देखें और मेन कई दफ़ा उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ें होती हैं, जो भी उनका समर सीज़न होता है उसमें टेस्ट मैचेस आपके बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये चीज़ें आएंगी, बारिश की वजह से भी काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। आप वर्ल्ड कप में देख लें, ऐसी अगर कोई किसी मुल्क में आप खेल रहे हैं जहाँ पे बारिश मोर ऑफन होती है तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट की एक मेन गेम अगर मिस हो जाए बिल्कुल तो वो पूरे का पूरा सिनेरियो ही जो है ना हो जाता है। चेंज हो जाता है और दैट प्लेज ऑन योर माइंड। टेस्ट मैचेस में वॉश आउट हो जाएं, 2 दिन वॉश आउट हो जाएं, इंपॉर्टेंट स्टेज पे आके कोई ऐसी चीज़ हो जाए। इंग्लैंड इंडिया का मैच इतना ज़बरदस्त मैच होना था, वो लास्ट डे पे पूरा वॉश आउट हो गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं टीवी राइट्स ये वो लोगों का इंटरेस्ट उस सब को देखने के लिए कहीं ना कहीं आईसीसी को या इवन जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आई नो के ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इतनी क्रिकेट में, वो उस तरह का अभी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। बट ऑस्ट्रेलिया में वकार भाई को पता है कि वहाँ पे एक ग्राउंड बनी थी और वहाँ पे मैच भी पाकिस्तान खेला था। क्रिकेट ग्राउंड नहीं थी वो, बेसिकली क्रिकेट ग्राउंड नहीं थी वो, रग्बी की ग्राउंड थी। टेल्स्ट्रा स्टेडियम रग्बी की ग्राउंड थी। रग्बी और बट Aussie वो rules. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या करते हैं वो दे पुट दी वो जो पिच रख देते हैं सेंटर में। वहाँ पे देखें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये कॉन्सेप्ट है बिकॉज दे यूज दोज Drop-in ग्राउंड्स pitches. दोज स्टेडियम्स फॉर मल्टी स्पोर्ट्स। मल्टीपर्पज। Yeah. जाहिर है वो दूसरे स्पोर्ट्स को भी देते हैं क्योंकि उन्होंने उनके सीज़न डिफरेंट हैं, तो जिस चीज़ का वो सीज़न आता है वो कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू जनरेट करें, लेकिन उसको मेरे ख्याल में यूटिलाइज। अगर सिर्फ अगर आप क्रिकेट के लिए बनाएंगे तो आई डोंट थिंक इतना रेवेन्यू वो जनरेट कर मुश्किल सकेगा। होगा। तो फिर आई थिंक यू हैव टू गो ड्रॉप इन totally different. pitches. The winter sport is Aussie rule football, Drop-in as they pitches call जाना it पड़ेगा। footy. And हमें तो पता नहीं है that उस गेम का footy. It's massive in Australia. Yes. अभी मैं ऑस्ट्रेलिया था, उनका ग्रैंड फाइनल था। I think it was Melbourne D's versus the Dogs. दोनों मेलबर्न की टीम थी, बट वो पर्थ में हो रहा था because of the COVID. And it was packed house, 100,000 Crazy. people watching that game. बट And वसीम भाई सॉरी टू कट यू ऑफ, मेलबर्न में एक स्टेडियम है जिधर ये बीबीएल के भी आप जो बिग बैश लीग है हाँ, वो उसके इसी की मैचेस बात देखते कर रहे हैं, हैं कि वो जो Telstra पूरा Dome. covered, that's what it is. That's in Sydney, But that is that's the a city. proper ground, isn't it? yeah, it is a proper ground, but वो कवर हो जाता है ऊपर से। फुटी तो का जो मैं- ग्राउंड होता है ना, फुटी का वो बेसिकली वो फुटबॉल की तरह नहीं होता। Yeah. इट्स अ राउंड ग्राउंड होता है, तो वो क्रिकेट और फुटी के लिए और दोनों में चलता है। मैं आई फॉलो सेंट किल्डा, जो फुटी क्लब है मेलबर्न की, वन ऑफ द टॉप टीम्स। दे हैवंट वोन एनीथिंग सिंस 1966. So One of the top Do you teams. understand that I do game? a bit. I went there at their practice session, not this time, but couple of years ago. तो सारे उनके प्लेयर्स से मिलवाया। माई फादर इन लॉ, जो मेरी सारी इन लॉज हैं, वो सारी फैमिली सेंट किल्डा को फॉलो करती है, तो प्लेयरों से मिला। मुझे जो अमेज हुआ मैं, व्हेन यू सी अ फुटबॉल गोल टू गोल, वो हमें लंबा लगता है ना, बट फुटी का उससे भी लंबा है। और राउंड है ना, बाहर भी है। ऑलमोस्ट डबल 2 फुटबॉल फील्ड्स हैं जहाँ पे गोल्स हैं, और वो एथलीट्स दे आर एक गेम में वो कम से कम 16 किलोमीटर भागते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। And they play 15 of them. या 15 ऑफ देम। 15 a team. एंड दे हैव सो मच क्रेज कि मुझे अभी तक याद है कि ऑस्ट्रेलिया ए कट हुआ था 2009 में, 4 डे गेम हो रही थी
पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी उसने फील्डिंग की 90 ओवर्स Yeah. और उसके बाद दे ब्रॉट द फुटी एंड दे वर प्लेइंग दैट और स्प्रिंट्स लगा रहे थे फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड दे वर एंजॉयिंग दैट स्ट्रेट आफ्टर द गेम ऑफ 90 ओवर्स। Yeah, तुम भी तो लोग, हम लोग भी तो फुटबॉल खेलते हैं। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम, बेस्ट फुटबॉल टीम, India team, maybe they're better. They probably are better than our cricketers playing soccer. Our days when we played soccer से लड़ाइयाँ हुई हैं। सिर्फ वो हमारे दो एक सीनियर प्लेयर, अब मैं नाम उनका नहीं ले सकता। नहीं, अब यहाँ तक आइए, कहानी तो ले ही लेना, क्या फर्क पड़ता है। पीछे रह वो, गया। एक राशिद लतीफ था और एक इंजी, वो गेंद ही नहीं थे देते। मैं आवाज लगाता था, वार्म अप हो रहा है, असी भी गेंद थानू भी दे दो। वो इंजी स्ट्रॉन्ग बॉय, यू नो, टॉल एंड यू नो क्या उसे कहते हैं, स्टॉकी एंड स्ट्रॉन्ग। वो टकरे मारता था लोगों को कि गोल, मैं तो रास्ता छोड़ देता था। और राशिद स्पाइक्स पहन के डाई में पाँव में, ये वार्म अप की बात कर रहा हूँ। वाह वाह। सो मैंने उसी वक्त रियलाइज किया था कि मैंने यहाँ फुटबॉल नहीं, मैं रेफरी बन जाता था ताकि मैं भागता रहूँ, वार्म अप होता रहे। वही हमारे दौर में तो ऐसे प्लेयर भी हैं फुटबॉल के, क्यों वहाँ हमारे दौर में तो ऐसे प्लेयर भी थे पाकिस्तान टीम में फुटबॉल के कि जिनका पूरी गेम में जब पैर लग जाता था तो उस दिन वो टीम को खाना खिलाते थे कि आज मेरा पैर लग गया। देखिए, वसीम ने नाम बताए हैं, अब आपको भी बताने पड़ेंगे मेजबान। मैं ये नाम लिखना चाहता हूँ, ये कौन से दो लोग हैं। नहीं, वो तो खुश होके बताता है। हफीज तो खुद ना उसको, ओए मेरा पैर बच गया गेंद में। हमारी क्रिकेट टीम, cricketers are not very good soccer players. We look odd. We look out of kind of place. We don't play to win, we play to kill. Yeah, since long time, I suppose. Yeah. But still. Oh my goodness me, very naughty. और दोस्तों, इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आप देख रहे हैं द पवेलियन और ये है ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल, और हमारी ब्रॉडकास्ट साथ साथ में साइमल्टेनियसली ऑन 10 स्पोर्ट्स। द कवरेज ऑफ द ICC Men's T20 World Cup continues from the United Arab Emirates. We'll see you on the other side of the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, our special coverage of the ICC Men's T20 World Cup live from the United Arab Emirates, and in the Pavilion with me, Pakistani legends and superstars Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah ul Haq, and Wahab Riaz. We're talking about the game and today, Ring of Fire, Dubai International Stadium. It is Australia clashing with Sri Lanka. Both teams want to have a win. उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे फुटबॉल की कौन Aussie rule football. It's a very different game. It is. So You have to kick and run, and it's like a rugby kind of ball. Imagine उसको kick करके catch भी करना है, rugby वाले जैसे ball को, and it's quite heavy. I've tried it, I couldn't kick one. अमेरिका में वो कौन सी स्पोर्ट होती है जो American वो भी American football. American football. सारी हाथ से खेलने वाली गेम है फुटबॉल। But this one, Aussie rule is you have to kick as well. You can do anything with that You can't run for more than 5 steps or something with the ball unless you bounce it. Yeah. And imagine with Takona ball bounce करना. Okay, थोड़ा तो निकल जाए। अच्छा वसीम भाई, शो जब हम गए थे ब्रेक पे तो एक बंदा रहा, we don't play to win, we play to kill. Football? तो मुझे याद आ गया वकार भाई, 3 दफा तो मिसबा भाई बचे मेरे से। बचा पाँव पे पाँव मार दिया मैंने। बचाओ तो एक दफा तो काफी। वकार भाई कोच थे 2011 न्यूजीलैंड जाने से पहले। अगले दिन हमारी फ्लाइट है, लास्ट डे ऑफ द कैंप, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ये लोग कहीं 1 गोल से हार रहे थे और जो हालात थे, कमाल है। मैं बॉल लेके आया हूँ, आगे डिफेंड कर रहा था, इसने मुझे स्लाइड मारी है और मैं अपने राइट एंकल पे पूरा रोल कर गया, ऐसे हो गया मेरा एंकल। लो जी, मेरे से तो 2 दिन चला ही ना जाए। और मुझे याद है मैंने बड़ी मुश्किल से, पहले T20 की टीम गई, हमने हफ्ते के बाद जाना था, बट 1 हफ्ता बाद तक मेरा जो एंकल है वो इतना सूजा हुआ था और मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से गया। उससे क्या सबक सीखे हैं आप? उसके बाद मैंने जब भी मेरे सामने को फास्ट बॉलर आता था ना, वो गेंद छोड़ के साइड में मैं तो अपनी PSL में हमें बदनाम मैं कर तो रखा है मना इसने। करता हूँ। दूसरी में कोशिश करता था कि सबसे पहले वहाब को अपनी टीम। मैं तो कराची की में अलाउ नहीं है, फुटबॉल खेलना अलाउ नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाई? अनगाइडेड मिसाइल। नहीं, अनगाइडेड मिसाइल ये है डेफिनेटली फुटबॉल में। तो फुटबॉल में
वो हमारे मसल्स जो हैं क्रिकेटर्स के मसल्स यूज टू नहीं है उस स्पोर्ट के, अगर स्पेशली वो खेलता ना हो अगर हाँ अगर स्पेशली नीज के साइड वाले जो मसल्स है और एंकल, सो अगर आपका वो किक ठीक ना लगी या मिस कर दी बिफोर द गेम, यू कैन गेट सीरियसली इंजर्ड। And groin issues also. मसल भी यूज टू नहीं है और खेलना भी नहीं होता। अब छोड़ दिया वैसे डबल वसीम भाई। वैमी। डबल वैमी, अब कोई नहीं खेलता, डबल वैमी, आई लाइक दैट, अब इट्स अ अब कोई डबल भी नहीं वैमी। खेलता। अब वार्म अप्स में दे यूज फुट वॉलीबॉल। फुट वॉलीबॉल, हाँ जी, वन बाउंस वाली। वो नेट लगा के आप पैर से मार के उसको जो है ना दूसरी तरफ फेंकते हैं। दो उसके लिए। टीमें बन जाती और हैं। उसमें भी हम पता है क्या कोशिश करते हैं, वो एक छोटा सा नेट लगा होता है ना, हम कोशिश करते हैं जो हमारे सामने है ना ऑपोजिट साइड, उसको जोर से किक कि वो आगे डिफेंड ही ना करे। कमाल है। आई थिंक लेट्स टॉक ये क्रिकेट नाउ। एक ही टीम के लिए खेलते हैं ना सारे, I एक don't ही know. टीम के लिए खेलते हैं ना I ये don't सब know. लोग। Suddenly, when there's a different game, they transform like a Dracula. एकदम इनके दांत बाल सब कुछ निकल आता ये है। मैंने देखा है कि सारी स्पोर्ट्स में आप फुटबॉलर को क्रिकेट खिलाओगे ना, दे गो क्रेजी होता Very है। keen. और आप अगर आप लोग भी खेलते तो तुसी भी क्रेजी होंगे जनाब जो तुसी क्रिकेट ये खेलते ऐसी हो। है तो लगता एक दूसरे दिन ना नहीं, but you- you और are मैं तेरी passionate. टांगे तोड़ लेकिन- दूंगा सवाल लेकिन है आप लोग passionate. जब क्रिकेट खेलते हो, जितने भी आप Excitement. शोबिज वाले हैं सारे, वे बड़े पूरा इन्वॉल्व होके खेलते नहीं हैं। हमारा सुपरस्टार फाद मुस्तफा वो Yeah. परसों मिला आके तुमसे पैसे भी ले गया है। 5000 ले गए मेरे से। ये तो तुझे नींद नहीं आएगी। Can't believe that. I have no idea हम लोगों से 5000 लेके और उसको ट्वीट भी कर दिया, 5,000 मिसबा ने नहीं दिया, मिसबा ने नहीं दिया, मिसबा ने मना करता। That's why you got to keep money in your pocket when you leave hotel, I suppose. No, we are coming. No, I like that. गाड़ी पंक्चर हो सकती है, रास्ते में गाड़ी पंक्चर हो सकती है भाई, ये कुछ कंपनी का emergency काम पड़ सकती है। All right, back to the game at hand. आउटगोइंग बंद है। बाहर जाके डाटा ऑफ कर लो। बाहर जाके डेटा ऑफ कर दो। एक दफा फिर दोस्तों आपको बताते चलें कि आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से आप मैच देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला श्रीलंका। बहुत ही अहम मैच है, दोनों टीमों ने एक एक गेम अपनी जीती हुई है जब से ये सुपर 12 के अंदर आए हुए हैं। और अब ये पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं, कुछ देर बाद ये खेल आपको दिखाया जाएगा। सूरत हाल क्या है जरा पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डाल लेते हैं। ये पॉइंट्स टेबल अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको ऊपर जरा देखें कि क्या सूरत हाल बन रही है। दिस इज द पॉइंट्स टेबल सो फार द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 कमिंग आउट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अभी भी पॉइंट्स टेबल, एक्चुअली पॉइंट्स टेबल गर्म हो रहा है, जो ही वो गर्म हो जाएगा तो हम आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा देंगे। मशीन थोड़ी सी स्लो चल आपने रही है। लटकाया वैसे खूब कि आजा आजा मैंने आजा। लंबा किया था जुमला कि किसी तरीके से आ जाए पॉइंट्स टेबल। और हमारे कमाल ये है कि हमारे जितने भी अंदर प्रोडक्शन में लोग बैठे हैं ना, वो टॉक बैक बंद करना भूलते ही नहीं है। तो वो जो आपस में भी उनकी गुफ्तगू हो रही होती है वो सब मैं सुन रहा होता हूँ ना मुसलसल। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। ग्रुप 1 सुपर 12 का पॉइंट्स टेबल आप लोगों की स्क्रीनों पे आ गया है। पाकिस्तानियों खुशियां मनाएं। ये रही ब्रेकिंग न्यूज जनाब। इंग्लैंड जो है 2 मैचेस खेल के इस वक्त टॉप ऑफ द पूल है 4 पॉइंट्स के साथ। श्रीलंका ने 1 मैच खेला, 1 जीता, जो हमने देखा शारजा में बेहतरीन तरीके से टॉप वो सेकंड पोजीशन पे है 2 पॉइंट्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया भी 1 खेला है, 1 जीता है और 2 पॉइंट्स के साथ खड़ा है। साउथ अफ्रीका पहला मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार गया, 1 जीता है, 2 पॉइंट्स पे है। बांग्लादेश 2 मैच खेल के दोनों हार चुका है, कोई पॉइंट नहीं। वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियंस, इनकी भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से है कि 2 गेम्स खेली हैं, दोनों हारे हैं। और अब इन दोनों टीमों के लिए, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए तकरीबन नामुमकिन लग रहा है कि ये जो है फाइनल सेमीफाइनल तक जा सकेंगे। अब ये देखने पे है अनलेस के कोई चीजें हो जाए। जी वहाब, इसमें इस ग्रुप की खासियत यह है कि जितनी भी टीम्स है वो सारी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव टीम्स हैं। आई नो कि वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहले इस ग्रुप को देख लेते हैं। पाकिस्तान ऑन द टॉप, अफगानिस्तान ने 1 मैच खेला है, नमीबिया भी 1 मैच खेल के जीत गई है। स्कॉटलैंड इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस ग्रुप। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी मच एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग, क्योंकि वन हैज़ टू विन एंड वन हैज़ टू लूज। और इसी तरीके से फिर बांग्लादेश अफगानिस्तान जिस तरह खेल रही है, बिल्कुल। सो यू नो दे आल्सो हैव द चांसेस। और पाकिस्तान का टफ मैच है कल अफगानिस्तान के साथ, वी कैन नॉट टेक देम और इजी। एक चीज ध्यान में रखें, वर्ल्ड कप्स में ऐसा होता है कि टीम सडनली फ्रॉम द बॉटम उठते हैं और जब मोमेंटम गेन करते हैं तो वो फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता लेकिन है। मिसबा सिर्फ तो मसला hopefully- इस फॉर्मेट में मसला ये है कि यू गो डाउन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, क्योंकि रन रेट इतना पीछे कर लिया। वेस्ट इंडीज ने भी बहुत पीछे चली गई है, स्कॉटलैंड भी स्कॉटलैंड भी पीछे चली गई है। -1.36 or something. But I लेकिन still group believe ऐसा है ना they got 5 games.
अगर दो हार भी गए हैं तो दे हैव द चांस कि दो जीत के भी आ सकते हैं उससे, 3 जीत के भी आ सकते हैं, दे हैव द चांस। Then it's out of your control as a team ना, because अगली जो टीम है टॉप पे 2 हैं वो तो 2-2 मैच जीत बट गई हैं। बिकॉज क्योंकि ये इतनी कंपेटिटिव है वसीम भाई टीम्स के, यू नो कि ठीक है वो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश हमें लग रहा है कि वो दे आर आउट राइट नाउ, बट देखिए जो बकाया चारों टीमें, इवन कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में से अगर कोई एक टीम मैच हार भी जाती है, स्टिल दे हैव अ चांस बिकॉज दे हैव टू प्ले ईच अदर। और इसमें ये सबसे बड़ी बात ये और ये एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होगा कि इंग्लैंड इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, इंग्लैंड हैज़ टू प्ले ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ठीक है जी। इसी तरह फिर जो साउथ अफ्रीका है दे ऑल्सो हैव टू प्ले इंग्लैंड राइट नाउ, सो यू नो अगर ये दोनों अपने मैचेस जीत जाते हैं इंग्लैंड से तो दे विल बी अंडर प्रेशर और दे हैव अ चांस। सो दिस ग्रुप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन एज कम्पेयर टू विच पाकिस्तान इज़ माशाल्लाह ऑन द टॉप। बट आज का मैच जो है वो मैं इसलिए कहूँगा कि श्रीलंका को थोड़ा फेवर इसलिए करेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दुबई की ग्राउंड में जो रिकॉर्ड है दैट इज़ वेरी टेरिबल। नॉट जस्ट इन दुबई, ऑस्ट्रेलिया का लास्ट 5 सालों में एशिया में इज द वर्स्ट रन रेट इन लास्ट 5 years. So they're you know, so they are struggling on Asian pitches. And they have struggled against the likes of इमाद वसीम और शादाब जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले, और they are going to play हसरंगा और महेश for the first time। और महेश आपको पता है मैंडिस की तरह ही बोल्स लाइक डिफरेंट वैराइटीज़ है, थोड़ा सा वो मिस्ट्री बॉलर है, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दे कोप विद दीज स्पिनर्स। It is. It is interesting fact that you have to know about these two teams is कि Australia and Sri Lanka on a head-to-head count इन्होंने 16 T20s खेले हुए आपस में, और उन 16 में से 8 ऑस्ट्रेलिया ने और 8 श्रीलंका ने जीते, 50-50। और 3 मैचेस इन्होंने वर्ल्ड कप में खेले हुए, वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर खेले हुए, जिसमें से 2 ऑस्ट्रेलिया ने और 1 श्रीलंका ने। ये आज इनका चौथा वर्ल्ड कप का T20 मैच है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग, इट्स एन इवनली पॉइज्ड थिंग। सॉरी मिस्बा, यू वर सेइंग। I think मिस्बा कह रहा था या वहाब या विकी, one of them was saying कि it's Australian fast bowling versus Sri Lankan batters, top order batters, and they would like कि उनका जो सबसे सीनियर बैट्समैन है ओपनर परेरा वो भी थोड़ा फॉर्म में आ जाए, वो बड़ा डेंजरस प्लेयर है। और आई सपोज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात की जाए, वी सीन हेजलवुड पिछले मैच में उसने 2 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की है, ब्यूटीफुल एक्शन, उसकी लेंथ अच्छी। और मिचेल स्टार्क उसका जनरल रैकेट दुनिया में T20 में उसकी जो डॉट बॉल रेशियो है वो 50.60 है, सो मीन के वो आधी अपनी गेंदें 4 ओवरों में से 2 ओवर उसके एवरी गेम लास्ट 5 ईयर डॉट बॉल होते हैं। Wow, that's a really good stat. That's a very good stat there. Interestingly, एक और चीज़ जो मेरा ख्याल है हमें गौर करनी चाहिए कि हमने पिछले मैच में जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ खिलाफ खेली थी तो हम मेजॉरिटी ने कहा था कि जी साउथ अफ्रीका आर द फेवरेट्स, दे लुक्ड एज द फेवरेट टीम। व्हाई? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज वन all the other format World Cups जो है, this is the only one where they have not been able to succeed. Looks like they've come up with a plan and their strike bowlers really can trouble the best of the best. Yeah, they've been planning it for last couple of years, trying different combinations. Every time they come with a plan, the only problem is when it comes to knockout times. That's where they struggle. I mean, 92 में भी they were probably one of the best side, but when it comes to But in knockouts, 92 nobody knew them. We didn't knew the players. Yeah, हमने but तो they- वो जो रन आउट किया जॉन्टी रोज ने तब पता लगा है कि ये भी कोई टीम है। बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बात की वकार दैट यू ब्रिंग दिस अप। मैं ये फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। 2007 में इन्होंने सेमीफाइनल हारा था इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का। 2009 में नॉकआउट इन द फर्स्ट राउंड जब अगला हुआ 2009। 2010 में रनर अप थे, लॉस्ट इन द फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। That was the best chance where Australia could have won that World Cup. 2012 में लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स टू वेस्ट इंडीज। 2014 में फेल टू रीच द सेमीफाइनल्स। 2016 में भी दे फेल टू रीच द सेमीफाइनल्स। ये इनकी तारीख रही एशिया है। में, क्योंकि लास्ट देखें एशिया में जैसे ही आए हैं तो यहाँ पे आके फिर ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस डाउन हो गई हैं। उस दिन भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया इज़ वन टीम जो पिछले 3-4 सालों में जो मुझे नज़र आ रहा है उससे भी पहले कि जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है कंडीशंस की। व्हेनेवर दे कम टू एशिया वो स्पिन को हैंडल ही नहीं कर पाते, वो स्लो ना उनके पास वो स्पिनर। जब तक शेन वॉर्न था उस वक्त तक दे वो विनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद से वो चीज़ नहीं कर सके, उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर सके, चाहे वो टेस्ट खेलने आए चाहे वो वनडे खेलने आए। यहाँ पे वनडे में सम हो इंडिया में आके कभी वो अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी होती हैं, बट इंडिया के अलावा बांग्लादेश, UAE,
श्रीलंका इन कंडीशंस में उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीज़न उनके जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं स्लो पिचेस पे अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, तो मेरे ख्याल में इनका बड़ा टेस्ट होगा। एब्सोल्युटली, आप बैट्समैनों की स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डेविड वार्नर, हम सब जानते हैं कि ही इज बीन ऑफ कलर, वी ऑल नो दैट, बट इस साल T20 इंटरनेशनल्स के अंदर उनकी एवरेज सिर्फ 20 है, उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 106 रहा है। सो जो आपका वाला फॉर्मूला है कि अगर आपकी एवरेज प्लस योर स्ट्राइक रेट शुड बी ओवर 150 फॉर यू 170, ये तो बेचारे बड़े रमजान टूर्नामेंट में नहीं पिक हुआ इसके साथ तो देखिए ही इज ए क्लास प्लेयर। हमने जिस तरीके से देखा ही वो स्ट्रगलिंग, लेकिन जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से वो पहला मैच खेला है, ही अटैक्ड द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स इवन दो दे हैड अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। आई बिलीव कि इस वर्ल्ड कप में दे हैव वन ऑफ द बेस्ट अटैक्स साउथ अफ्रीका, but you know the body language, the way he was playing, he looked very confident. Yes. And that is what is missing from a player like him. You just need one good innings or two good shots to get your confidence back. But आप ये देखेंगे कि he didn't try to duck that much even though he wasn't there, but he was looking to score runs. Yes. और हमेशा से उसकी ये capability रही है और ability भी उसकी ये है कि he looks to score runs. He is somebody who is going to put pressure back onto the opposition. Right. बिल्कुल struggle करी Australia. They played in Bangladesh against Bangladesh on those wickets. They will not be similar as it, but something almost same. लेकिन ये है कि जिस तरह का ये player है, we shouldn't forget कि he was not part of the Australian squad from last 6 months or so. जी वो प्रॉब्लम जो भी था, लेकिन अब maybe he is somebody who is very dangerous because he can maneuver those reverse sweeps or निकल के or you know cut the ball or sweep. So he has everything in the option, and हमने पहले भी बात की थी कि Australia will be relying on David Warner the most. All right. Well, we hope कि that reliance pays off because it has और been. आज एक और इंफॉर्मेशन मिली है कि जो फार साइड की पिच है उस पे मैच हो रहा है, सो इट मींस कि मे बी एक साइड की बाउंड्री प्रॉब्ली छोटी हो और ऑब्वियसली एक साइड की बड़ी हो, so that can also come. That could also. come Why don't we go over to the Dubai International Stadium, the Ring of Fire, and check out what the pitch and the weather has to say. Well, thank you, Wilco, but I was still waiting for that shuffle for Steve Smith. We never got to see that. Hopefully we get to see it today. I Steve was hoping कि पिच रिपोर्ट में पिच के बारे में बात करें शायद. बस वो पिच के बारे में कह रहे हैं ना, पिच वो में ये फुटबॉल वाली पिच बना दी है उन्होंने, पूरा ग्राउंड ही पिच है. कोई एक जगह नहीं, ग्राउंड के बारे में बात. वो जी. I think the key players for Australia is going to be, of course, Smith and Marsh, because Marsh ऐसा player है who can play spin really well. I agree with you. Really, I haven't seen Marsh. No, Mr. yeah, he Marsh. plays spin really well. I still remember ये Australia आई थी यहीं UAE में ही, and he was the only batsman who played really well against us, against the spin. So आपको तो हमारे पास मिस्ट्री स्पिनर्स थे just for नहीं, argument's हमारे sake. पास We're having जुल्फकार Yasir बाबर Shah and थे, Zulfikar यासिर Babar. शाह था, so we are very good spinners. तो मुझे लगता है कि इनको जो एंकर करेंगे ना, ये दो probably look to anchor the team, and then they've got big hitters. They got Stoinis, they got Wade, they got Maxwell. I mean, they've got a very strong and with the two openers. Don't forget Aaron Finch. So I'd like to bring a question in here. क्योंकि आप बैटिंग का जिक्र कर रहे हैं, मिसबा, let me bring this to you. पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 119 कर रहे थे चेस, और वो उनका आखिरी ओवर में 20वें ओवर में ही जाके हुआ उनसे चेस. So with all that firepower that Waqar has just pointed out, it didn't seem like that firepower was really firing. पिच की वजह थी, ग्राउंड की वजह थी, या पहले मैच के जिटर्स थे? सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं. मुझे लगता है पहला मैच डिफरेंट कंडीशंस में जब भी आप खेलते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड की होती हैं, आप यूज्ड टू नहीं होते. थोड़ा सा वर्ल्ड कप की पहली गेम होती है, थोड़ा बैट्समैन सेफर साइड पे भी खेल रहे होते हैं, उस तरह फ्रीली नहीं खेल रहे होते. तो ये सारी चीज़ें हैं. वो मार्श का जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्श पिछले मैच में बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे. ही वाज कमिंग सो हार्ड एट द बॉलर, Right. जबकि बॉल थोड़ा सा जिसको कहते हैं पिच स्लो था, बल्ला पहले घूम रहा था. ये पिचें ऐसी हैं कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना प्लान जो है करना है कि मैं कौन से बॉल पे अटैक करूँगा. हर बॉल को ऑस्ट्रेलिया की तरह आप आके ऑन द कट पुल सारी शॉटें समझे कि मैं थ्रू द लाइन मारता जाऊँगा और लगती जाएंगी, मुश्किल है. ऐसे तो ही. यहाँ आपको समझना होगा डेविड वार्नर
He got 100 against us in the test match here in Dubai. He's a dangerous player. बड़ा स्पिन हो रहा था सेकंड इनिंग में, उसने ऐसे ऐसे शॉटें मतलब आके मारी उसमें भी. IPL का एक्सपीरियंस है उसके पास. नो डाउट ही इज़ लो इन कॉन्फिडेंस, बट उसका नहीं पता जिस टाइम भी वो उस ग्रूव में आया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है इन पिचेस पे. अगली बात के ऊपर आते हैं. लेट्स नॉट फॉरगेट कि श्रीलंका की टीम जो है, ये श्रीलंका टीम 3 दफ़ा फाइनल्स में आ चुकी है T20 के. 2014 का जीती हुई है और उसके अलावा भी 2 फाइनल्स के लिए. सो श्रीलंका इज विदाउट क्वेश्चन अ टॉप कंटेंडर नो मैटर हाउ दे आर, वेयर दे आर. और अगेन दीज कंडीशंस देन बीइंग एन एशियन टीम गिव देम दैट एडवांटेज. बट इस ईयर के लिए, इस साल के लिए उनको क्वालिफायर्स में से गुजरना पड़ा. ये कैसे हुआ है वहाँ? देखिए, नो डाउट के 3 फाइनल्स खेल चुकी है, बड़ी अच्छी टीम है, बट वी शुडंट फॉरगेट के उनके सिस्टम में अभी जितने भी ये लड़के हैं वो सारे नए लड़के हैं और दे आर कमिंग, दे डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस बिहाइंड देम बिकॉज उनकी टीम में काफ़ी चेंजेस हुए हैं. रिगार्डलेस के दे वर अ गुड टीम. सो जब भी आप नए लड़के लेके आते हैं, जब आप टीम बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है. अभी भी जो हम देखेंगे कि श्रीलंका की जो टीम है वो काफ़ी इन एक्सपीरियंस है इफ़ वी टॉक अबाउट बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ, बट एज अ टीम दे आर फाइटिंग इट आउट रियली वेल. उनके जो पिछले 1-1.5 साल से, क्योंकि इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए आपको पिछले 2 साल के मैचेस हैं. What happened to Angelo Matthews? I think he's injured. नहीं, ही इज़ नॉट इंजर्ड. व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट इज दैट दे जितने भी इनके सीनियर्स से अगर आप देखें कि एकदम ही उडाना जो था, पिसारा परेरा जो था, एंजेलो जो था, चंदीमल जो था, प्रदीप वाज द पार्ट ऑफ द साइड, हमारे खिलाफ खेले थे, वो जीते थे. सो बेसिकली जब आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज के मिकी आया है, उसने आके चेंजेस किए हैं, ही वाज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड और व्हाट. कुछ 3 प्लेयर इनके जो है वो बैन हो गए हैं साल के लिए बिकॉज they reached the bubble in Australia probably or somewhere, I am not sure, किसी जगह, England sorry. और उसके बाद फिर they have struggled a lot to get the boys in, इसीलिए हमने देखा है कि वो काफ़ी सीरीज हारते रहे हैं. So that was one case, could be maybe it's the cricket board or whether it's the coach जिन्होंने इतनी ज़्यादा changes किए हैं. वहाँ थोड़ी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस सीनियर प्लेयर्स की इनकंसिस्टेंट रही हैं. चंदीमल, But he's here. Chandimal just made a comeback. Chandimal is back in the team though. He's just made a इंजरीज भी comeback. थी, इंजरीज भी टीम थी में और आया और उनकी टीम से आके परफॉर्मेंसेस ड्रॉप थोड़ी हुआ. सी. बट ओवरऑल आई थिंक व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर लुकिंग लॉन्ग रन में देख रहे हैं कि जी हमारे पास जो प्लेयर हैं बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ये सारे इन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनकी अगर टीम की फॉर्मेशन देखें, इट्स अ गुड फॉर्मेशन. अब टॉप क्लास उनके पास क्वालिटी बॉलर हैं. अभी वो इनएक्सपीरियंस है, नाम उस तरह नहीं बनाया उन्होंने, बट तीनों जो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वो 140 एक अच्छा सीमर है, 130 प्लस पे करता है, स्विंग करता है बॉल को. बाकी दोनों चमीरा और लेरू कुमारा जो है वो बड़े तेज बॉलर है. भाई ये जो चमीरा है, दुष्मांते चमीरा, इन्होंने, इनका बड़ा ज़बरदस्त T20 का ये साल गुजर रहा है. 18 विकेटें लिए इन्होंने और सिर्फ 6.59 की एवरेज से इकोनॉमी रेट से बहुत बॉल कर रहे हैं. ज़बरदस्त बॉलर है और नया बॉल अच्छा करता है, शॉर्ट बॉल अच्छी करता है, उसके बाद पेसी है. उसके साथ अगर देखें नेहरू कुमारा ही इज टू क्विक. जिपी ऑफ द पिच बड़ा निपी है, बड़ा तेज बॉल उसका निकलता है, अंदर आता है बड़ा अच्छा. दोनों को जो मेरे ख्याल में एक कम्बिनेशन है, एक आउट स्विंग करता है, दूसरा गेम अंदर लेग. आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस इतनी वरी नहीं होगी पेस की. यस नो डाउट तेज हैं, बैक ऑफ द लेंथ करते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, लंबे हैं, विकेट टेकर हैं, तीनों विकेट टेकर हैं. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस को पेस से इतना खौफ नहीं होगा जितना उनको हसरंगा से एंड देन ये महेश से, Tikshana also. Tikshana, they've got spinners, वो उनसे ज़्यादा खतरा है. I agree with वकार भाई, क्योंकि देखिए they would love the ball coming on with the pace. Especially यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस ज़रूर है, बट how they will, you know, how will they explore the conditions. उसकी वजह ये है कि अगर वो आके जोर लगाएंगे, वी कैन अंडरस्टैंड कि जो उनके साथ क्वालिफाइंग में टीम्स थी या इवन बांग्लादेश प्लेयर्स, दे स्ट्रगल ऑन द शॉर्ट बॉल. So we have seen them using that short ball really well. Right. Australians will be somebody who are looking that they should bowl them more shorter. So today they have to explore the condition. They should know what they have to bowl to them. They have to be very specific because हम ये बात करें क्योंकि अभी तक इनके फास्ट बॉलर ने ऊपर से स्टार्ट बहुत अच्छा दिया अपनी टीम को, जिसकी वजह से स्पिनर्स आके और ज़्यादा अटैकिंग और
they had an full go at the other teams. यहाँ पे Australians को if they will try to bowl short ball, that is like icing on the cake because they love it. The ball will not come, they can utilize that. So the lengths have to be very much accurate today for them. That's the reason. I personally think बिल्कुल सही पॉइंट है वकार भाई का, बट मुझे लगता है कि जैसे पिछले मैच में आप देखें जब रबादर ने और नोकिया ने आके बॉलिंग की है जिस तरह एग्रेशन के साथ, ऑस्ट्रेलियन आई नो दे आर यूज्ड टू ऑफ दैट बाउंस एंड पेस, बट द कंडीशंस एंड द पिचेस आर डिफरेंट. इवन दे स्ट्रगल अगेंस्ट द फास्ट बॉलिंग. जब उन्होंने ऊपर से ही प्रेशर डाला उन पर फास्ट बॉलिंग से, एग्रेसिव बॉलिंग की है, फिंच को आउट किया, वार्नर को आउट किया, उसके बाद सडनली दे वर इनटू दैट शेल. सो दीज कंडीशंस, यूएई की कंडीशंस नॉट इजी फॉर ऑस्ट्रेलियंस. इवन फास्ट बॉलर्स को खेलते हुए आसान नहीं, डिफरेंट है. ऑस्ट्रेलिया में बॉल आता है अच्छी, आपको पता होता है किस साइड पे आएगा, किस पेस. यहाँ बॉल समटाइम्स उस कंसिस्टेंटली एक पेस और उसका बाउंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को. It's very, very interesting. Two very good perspectives that we have just had on this. This makes the match very, I think it looks like it's going to be a really good matchup. It's evenly poised on both ends, on both calibrations. Yeah. Their bowling versus their batting and their bowling versus their batting. I'm really looking forward to watch this massive game between Sri Lanka and Australia. Spinners बड़े exciting लगते हैं मुझे श्रीलंका के, especially इनके जो mystery spinners है. That's a new kind of thing in world cricket now, especially in shorter format. आप mystery spinners ढूंढते हो और ये हर साल निकालते हैं यार, कमाल है. That's incredible. I wish कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई बच्चे mystery spin. वसीम भाई अभी अकेला मैच नहीं खेला. knowing the mentality of जयवर्धने साथ है टीम के. डे गेम होती तो मुझे लगता है कि 100% वो खिलाते हैं उसको अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. इट्स अ नाइट गेम, ड्यू है, शायद वो ना खेले, बट वो भी ऐसा बॉलर है जो कि ऑस्ट्रेलियन या इन टीमों के लिए आसान नहीं है. ही बॉल्स ऑफ स्पिन, ही बॉल्स लेग स्पिन, ही बॉल्स गुगली, वो सारी चीज़ें करता है. अगर आप लोगों को याद हो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ 2008 में, जी बिल्कुल, तो आई थिंक इन्होंने मेंडिस को नहीं खिलाया कोई मैच. इंडिया के खिलाफ खिलाया लाहौर में कदाफी स्टेडियम में. He got 6 for 8 or something. I know. Nobody knew what he did. Eventually, people figured out. But ये वसीम भाई वो हुआ ये था कि उन्होंने खिलाया शुरू में, then they played him against us. yeah, He took 6 wickets. They were already in the finals. Then they were playing against India. उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वो वाला मैच उसको नहीं खिलाया, उसको सेव कर लिया कि इनको सरप्राइज देंगे फाइनल में. When he played in the final, उसने इंडिया के भी पता नहीं 5 उड़ा दिए कि 6 उड़ा दिए. पता नहीं हर मुल्क की इंडिया को सरप्राइज देने पे लगा हुआ है. कहीं ना कहीं से उनको सरप्राइज मिल जाता है, हर तरीके के सरप्राइज मिल जाते हैं. प्लानिंग जो है महिला जयवर्धने संगकारा, ये इस किस्म की प्लानिंग इनकी होती थी और ये कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज बॉलर लेके आते हैं हमेशा. जी वहाब, you wanted to say something? No, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, but I think the biggest concern for Sri Lanka right now with their batting is Avishka Fernando, because he was somebody who was scoring runs late. जी. Avishka Fernando. okay. But he is not scoring runs right now, so that is a big worry. So आप explain कर I सकते don't हो. know what happened with him. He was playing very well at the top of I mean number 3. बैटिंग ऑर्डर में वो ओपनर आ रहा था, उसने रन्स किए हैं ऊपर से आके, बट समहाउ मुझे लगता है कि इन पिचेस को देखते हुए, इन कंडीशंस को देखते हुए दे रियलाइज कि हमने ऊपर से कोशिश करनी है कि जाके हम थोड़ा सा स्कोर करें दूसरे प्लेयर्स को जो शायद सर्कल को यूज़ कर सकते हैं, और मिडल में आके ये पूरा एक एंकर का रोल प्ले करें, एंड तक खेलें, स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लंबी बारी लेते हैं, तो ये ओवर्स खेलें ताकि फ्रीली फिर राजापक्षा दूसरी तरफ से फ्रीली खेल सके, असलांका वो आएँ और वो अपनी खुली गेम करें. प्लानिंग के साथ चल रहे होंगे क्योंकि अभी तक उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है. Well, let's not forget that they are going to be tested by the likes of Hazelwood, Stark. बिल्कुल, you know, there is going to be a big challenge for them. It's a really nice contest that we're about to see. मगर इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा. We will see you in the pavilion on A Sports and 10 Sports right after this break.
वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल और बराह रास्त साथ साथ में साइमल्टेनियसली 10 स्पोर्ट्स पे भी हमारी खुसूसी नशरियात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की, जो कि मुत्तहदा अरब अमीरात से आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं। दुबई में आज मैच होगा ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त बातचीत हुई। वहाब, some really good input from your part. The young man has a lot to say. I'm really impressed by your selection. He's coming of age. Yes, your selection. Well मतलब कि done. तू इस रोल में you're getting there, you're enjoying it. So what are you can tell. trying to say, Wasim? But just say it openly. No, I just did. You're saying कि बस ना come ना and ये sit. मैं नहीं कह रहा। मतलब अबे it's a different work और पूरा दिन बैठना जो है that's hard No, work. I'm just Because guessing. मैंने भी 99 में जब वर्ल्ड कप के बाद कमेंट्री की थी, मैंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया चैनल 4 के साथ। जब आप खेल रहे होते हो तो तब आपका ये अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता। Once you retire, then you know कि nothing else to do. This is the job you have to concentrate. Yeah. So वहाब being patience दिखा रहा है, सारा दिन Patience is बैठा होता है। the knowledge and the grip of the game and then communicating Yeah. it. अगर Communication skills. वहाब भी That's कुछ really कहना चाह रहे हैं मुझे। This is very interesting. समझ तो गए होंगे ना आप, यही वजह है। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि इधर आ जा। कुसाल पेरेरा का एक प्रोफाइल हमारे साथ मौजूद है, ये देखते हैं। Right, there you have it, कुसाल पेरेरा बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बड़ी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर भी और बहुत सी उम्मीदें वापस हैं वहाँ पर इस बार। जाहिर है डेंजरस प्लेयर है और किसी दिन भी अगर वो इवन 6 ओवर भी खेल जाएगा, फायर कर जाएगा, दैट विल बी अ ह्यूज एडवांटेज फॉर श्रीलंका। और जैसे मिकी ऑथर कह रहे हैं कि ऐसा प्लेयर ब्रिंग्स फियर, दूसरी जो टीम है वो उसको अगेंस्ट प्लानिंग कर रही होती है कि हमने इसको कैसे आउट करना है, क्या प्लान करना है। तो उसकी वजह से कई दफ़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है एज ए टीम कि आप स्कोर करें, दूसरा जो बैट्समैन है वो रन्स करता है, बाकी टीम आपकी उसमें से निकलती है और बाकी टीम को इजी ऑप्शन मिल जाती है रन्स करने की। तो आई थिंक ही इज़ द की फॉर दैम। जिस मैच में भी ये चलेगा तो बहुत चांसेस है कि श्रीलंका उस मैच में अच्छे रन्स करेगी और डोमिनेट करेगी। Having Jayawardene in the pavilion Yeah. must be a great thing. Yeah, one of the greats of the game, modern great, अभी रिटायर हुए हैं श्रीलंका में, massive name, and of course apart from being ex player, he's got experience in coaching. मुंबई इंडियंस की पिछली 3-4 साल से कोचिंग कर रहा है, उसको हमने भी ऑफर की काफ़ी दफ़ा, मगर कह रहा टाइम नहीं है। So he's a busy man. Masrouf. So yeah, he's a busy man and rightly so. And his I suppose उसकी मौजूदगी ड्रेसिंग रूम में, his calmness, his tactics, he's got great cricketing mind. बड़ा फ़र्क पड़ा है श्रीलंका को। मेरे ख्याल में ये आज के मैच में श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को तंग ज़रूर करेगी। Definitely, that's how it looks. It looks like that. The way the game has been loaded and calibrated. वकार, ये श्रीलंका की टीम, एक वक्त होता था अगर आप याद करें कि जब श्रीलंका से मैच होता था तो कोई भी सीरियस नहीं लेता था। I think till about 87, मैं कह रहा हूँ mid 80s, late 87 80s तक जो है ना, उसके बाद से फिर जब से मुरली, अरविंदा, टुंगा, बिल्कुल गुरुसेना, महानामा, these guys, रमेश रत्नायके, Yeah. रवि रत्नायके, Yeah. जब ये आए तो तब इन्होंने फिर इनकी फील्डिंग शुरू से अच्छी थी because of they played lot of rugby is big in Sri Lanka, especially school rugby. तो रग्बी खेलते हो तो obviously you dive around and तो उससे their fielding were always very good apart from Maratunga. of course, yeah, well, but he was still a class act Yeah, all yeah, by yeah. himself. But You played against that team as well, right? Yeah, good. a You lot, have some a lot. great हम memories साल there. में 2 दफा श्रीलंका जाते थे। बिल्कुल याद है। वो डेड विकेटों पे गर्मी जो जून जुलाई में, it was so hot and humid and then उनके अपने अंपायर, so it wasn't fun. I mean, Sri Lanka is a great country. I love visiting Sri Lanka, but bowling में it wasn't that fun. You only got once वो green pitch जो कैंडी की मिली थी, and match was over in 2.5 days, test match. सिर्फ एक दफा मिली थी और 2.5 दिन में खत्म। श्रीलंका they produce some greats ना, सिर्फ बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी। चमिंदा वास ले लें आप,
मुतायब मुरलीधरन ले लें, आई मीन दे बीन मैच विनर, अभी रंगना क्योंकि हेरा, एक होता है ना बॉलर रंगना जैसे हेरा। फॉर इंस्टेंस अभी प्रेजेंट क्रिकेट में भी कि यार इसका स्पेल खत्म होने दो टेस्ट मैच में, दूसरे को देखेंगे या अटैक करेंगे। मुरली तो 50 ओवर करता था या उसका यही सारा issue दिन। था। सो इनकी जो आप बात की ना कि 80s में, लेट 80s में इनकी टीम डेवलप होना शुरू हुई, फिर इनके प्लेयर और अच्छे आने शुरू हो गए, संगाकारा, महिला, फिर ये बॉलर जो मैंने गिनवाया आपने, फिर थोड़ा डिप आया था इनका। अब दोबारा मुझे ऐसे लग रहा है कि शॉर्टर फॉर्मेट के लिए जो इनकी टीम अब जो डेवलप हो रही है, दे विल बी अ वेरी डेंजरस, दे विल बी अ फोर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट, स्पेशली शॉर्टर वर्जन पे, बिकॉज दे हैव गॉट स्ट्राइकर्स, दे हैव गॉट गुड स्पिन बॉलर्स, और पेसर तो आपने देख ही लिया। All right, that's the way. Rajapaksa की आप लोग बात कर रहे थे, what a fantastic Rajapaksa ने so Prime Minister भी हैं उनके। जी बिल्कुल। So we've got him with us right now in the stadium. Let's listen in. Let's see. Interesting. With that, let's go move over to the Australian camp. और Australian camp में भी, of course, a lot of these players already raring to go and make a special impact on this World Cup. We've got one of these packages. आइए नजर डालते हैं। Well, there you have it. एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो बार बार वसीम बोली है इन्होंने इसमें अपने, और उन्होंने कहा है कि clarity of mind, keeping my mind clear when I'm batting. He's been through a lot. Yeah, and just focusing on the ball coming down the wicket at him. Yeah, it he's goes one- to sorry, it keeps going back to clarity, focus, and clarity Tunnel and vision. mental health. It Yeah. keeps going back to that. Seems like it is going to go back to that, lead back to Yeah, that. and we all know he's been through a lot. He was the captain, and then this sandpaper thing Allegations happened. happened, yes. Yeah, so you know he got ridiculed back home. The whole country was in shock. The Australians, age of Shane Warne ये और young वो था, कौन था तीसरा? Warner. Trevor Head. No, बैट्समैन था, ओपनिंग बैट्समैन। हाँ, ओपनिंग बैट्समैन था। एंड उसके बाद टीम में वापस आना, कप्तानी से हटाया जाना, कोच का सैक होना, he did really well, he's mentally very strong. I have a question for you. You know which one? Steve Smith. How do you rate him as a batsman, as a bowling point of view? very good batsman. Difficult to bowl at because जितना वो movement करता है during his आपको एक डिलीवरी याद होगी आपकी, मुझे पता चल गया आप क्या बात, कौन सी वाली? वर्ल्ड कप वाली जो यॉर्कर वाला नहीं, था। वो बड़े लोग क्वेश्चन पूछते हैं जब वो पूरा ऑफ स्टंप के बाहर गया, यू नो लिटरली वो ब्लू लाइन के भी बाहर था, सो यू फॉलोड हिम ऑब्वियसली, सम पीपल बॉलर्स डू, तो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने स्टंप्स को क्यों नहीं किया एम? वसीम भाई उस वक्त आया था तो वकार भाई ने भी यही क्वेश्चन किया था कि आई शुड हैव बोल्ड इन द स्टंप्स। अगर अब मैं देखता हूँ तो आई डू रियलाइज़ कि वो बॉल विकेटों में ही करना चाहिए था, पर उसकी वजह ये थी कि मेरा फाइन लेग और जो स्केयर लेग था, आई स्टिल रिमेंबर वॉटसन और ये खेल रहे थे एंड दे वर स्कोरिंग एट अ वेरी हाई रेट। सो मैंने पहला भी ओवर जो किया था, आई वाज बॉलिंग दोज यॉर्कर्स, एग्जीक्यूटिंग देम रियली वेल। सो वो जब वो स्टार्ट पे खड़ा हुआ है, जब उसने अपना वो स्टांस लिया है, तो उसकी एक टांग जो थी अगर आप देखेंगे तो दैट वाज ऑलमोस्ट ऑन द ऑफ स्टंप। या सो आई थॉट के ही वांटेड मी टू बॉल, कि मैं इसको बीच में बॉल करूं। सो आई रियलाइज कि अच्छा ये करा, तो आई गो रादर वे आउटसाइड द ऑफ स्टंप देन इंस्टेड बॉलिंग इनटू इट, बिकॉज at times I believe as a bowler that it's not important to get wickets, but it's important that you just finish your over on a good thingy. So मैंने वो बॉल जो है ना, क्योंकि दो फील्डर भी ऊपर थे, तो मैंने ये देखा और उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट व्हाट आई थॉट इज कि बस इसको ऑफ टू के बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरा थर्ड शॉट पॉइंट पीछे था, थर्ड मैन वॉज अप, पॉइंट पीछे था, कवर पीछे था और मिड ऑफ पीछे था, तो आई वांटेड हिम टू हिट मी थ्रू माय फील्ड, बट ही एग्जीक्यूटेड इट रियली वेल। जब आई वाज ऑलमोस्ट हियर टू रिलीज इट, उसने बहुत ज़्यादा शफल कर लिया एंड that was too late for me and too bad for me. All of us, man. That's okay. Unbelievable player, isn't it? Yeah. He's Different. He's a match winner. I mean, Yeah. आप उसका जो rituals है ना, फिर उसके ऊपर अगर आप भी कि उसको नया, अगर ये आता 4 पे बैटिंग करते हैं ना 3 टेस्ट मैचेस में, अगर आप इसको नया बॉल कर रहे होते अपनी जवानी मस्तानी में, वसीम भाई 27 सेंचुरी है इसकी टेस्ट मैचेस में, और सिर्फ 77 टेस्ट मैच हैं। So he's been out and he scored many runs or been through a lot, as you said. तो you know he's a hard man to bowl. तो आप ऐसा उसको लगता नए- है, नए ऐसा बॉल से क्या बॉल करते हैं? अगर आप ये फील्ड के रखते टेस्ट मैच की बात, मतलब ऐसा लगता है कि ये आउट स्विंगर पे फंसेगा, क्योंकि बेसिकली हिलाता नहीं है, टांगे ज़्यादा नहीं हिलाता, ये फ्रंट लेग क्लियर कर लेता है, टेस्ट मैच हो या वनडे हो। उसका एक सेट पैटर्न है कि ही टेक्स द बॉल यहाँ पे लेता है। तो आप एज अ बॉलर समझते हैं कि ओके, इफ आई
ही इज लुकिंग फॉर एन इन स्विंगर बेसिकली, वो इज अंदर लुकिंग आते फॉर को एन बहुत इन अच्छे खेलता है। अंदर आते को तो खेलता ही अच्छा है, लेकिन आप फिर कहते हो कि जी अच्छा मैं इसको बैक ऑफ द लेंथ से इसको मैं बाहर निकालता हूँ, क्योंकि ये जो ही खुल जाएगा वंस यू ओपन, एज मिसबा प्रॉब्ली विल एक्सप्लेन दिस बेटर, जो ही आप खोलते हो तो आपके हाथ जो होते हैं ना, यू थ्रो एट द बॉल, ओके इफ द बॉल गोज अवे फ्रॉम वो ऐसे हो जाता तो वो ऑटोमेटिकली जो कहते हैं ना, वो झटका लगता है आपको, ऐसे जाते वो बॉल हिल जाया करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। सो नॉट ओनली मी, बल्कि बहुत सारे दुनिया के बॉलर्स ने सोचा यही है कि ये करना चाहिए, दैट इज द वे, अनलेस अनटिल इज रियली गोइंग हुपिंग अराउंड और बहुत ज्यादा सीम हो रहा है, छोटे मोटे को ये घास नहीं डालता। तो bowlers इवन को- एशेज में भी स्कोर्ड हैवीली। या तो बॉलर्स, सॉरी मिसबा, ये बॉलर्स का सेशन चल रहा है। सो बॉलर्स स्मिथ को bowler नहीं भी है वो। और लगता है कई दफा जैसे बैट्समैन, जैसे ये स्मिथ टाइप है, जो शफल करता है। एक बैट्समैन मैंने देखा था, वो एंड में वो आपका ऑस्ट्रेलियन कैप्टन वनडे का जो था, वो बिल्कुल ऐसे हो गया था, क्या नाम था, जॉर्ज बेली। जॉर्ज और बेली। फिर मेरे दौर में मैंने आई प्लेड फॉर लैंकाशायर, मेरा पहला मैच था लेस्टर से, तब वो पीटर विली जब अंपायर हैं, डेविड विली के डैड, वो फर्स्ट क्लास खेलते थे, वो इंग्लैंड से भी खेले हुए थे। आई रिमेंबर आई प्लेड अगेंस्ट। थोड़ा सा अभी जो उनका नंबर 3 आया मालन, वो भी थोड़ा सा कभी कभी कॉपी नहीं, तो करने की ये कोशिश सुन लेना, तो मैं भागा ना बॉलिंग करने उसको, पीटर विली को, लेस्टर में मैच था, तो मैं रुक गया, बिकॉज आई थॉट ये रेडी नहीं है। तो उसका जो फेस था, अगर मैं बॉलिंग इधर से कर रहा हूँ ऐसे, उसका फेस ऐसे था, ही वॉज लुकिंग एट लेग अंपायर। तो मैं Leg umpire? लेग वो अगर फॉर Fuad इंस्टेंस Alam, like Fuad Alam, you mean? You mean like Fuad Alam? या प्रॉब्ली मोर, उधर Is it really? या प्रॉब्ली मोर। Yeah. सो अगर बॉलर वहां से आ रहा है, ये कैमरा नंबर 7 अगर बॉलर सामने से आ रहा है, अगर आप यूजुअली तो आप ऐसे खड़े होते हैं ना, वो तो राइट ही है, बट मैं लेफ्टी हूँ, ऐसे खड़े होते हो, वो ऐसे खड़ा था, फवाद आलम भी तो ऐसे ही है। ऐसे, हाँ, बट नॉट लाइक But looking at the bowler. मैं उधर से भाग रहा हूँ, मैं 3 दफा रुका हूँ, और वो कट और पुल, मुझे एज अ बॉलर मैं सेट ही नहीं था हो पा रहा कि मैं इसको किस लेंथ पे करूँ। लगते आसान है, मगर कट और पुल, फिर वो 19-20, और एक डार्बी शायर का होता था किम बार्नेट, ही यूज्ड टू स्टैंड आउट, अगर ये स्टंप्स हैं 3 तो यहाँ खड़ा होता था, ये 3 स्टंप्स हैं, फिर वो शफल करता था, वो भी मुझे तंग करता था। अब आप खड़े ही हैं तो इजाज भाई का भी इजाज है, मैं कभी बता दें। ये तो ज्यादती की है ना। लेकिन वसीम भाई, इसको बॉलिंग करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब हम इसे टेस्ट मैचेस में भी, जब अभी बॉलिंग कर रहे थे, जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, तो हम लोगों ने इसके लिए एक रख लिया, लेग स्लिप रख ली, ठीक है, फील्डर को थोड़ा सा अंदर कर दिया, एक फील्डर हमने लाइन पे रख दिया और एक हमने इधर शॉर्ट मिड विकेट पे रख दिया। अब हमने ये कोशिश की कि ये नया आता, क्योंकि ये शफल करता हो किसी भी बैट्समैन के लिए, कि नया बॉल आए और आप उसको अंदर लेके आए और वो शफल कर रहा हो, तो देयर इज चांसेस कि यू गेट हिम आउट। हमने बड़ी कोशिश की, टांग से हमें बहुत स्कोर हुआ, क्योंकि माइट भी हमारे बॉल एक्यूरेट नहीं गिरे, लेकिन वो उसको बहुत अच्छे तरीके से गिव यू अ फील कि अभी गया, और हम ऊआ में ही ना, हमने उससे जो है ना वो 40-50 करवा लिया। उसके बाद में समटाइम ये यहाँ से आउट होता है, बिकॉज कई दफा इधर ज्यादा चला जाता है, लेग स्लिप और कीपर कॉट बिहाइंड हो जाता है, क्योंकि बेसिकली ये बल्ला इसका ना बाहर चला जाता है, और वो बड़ा अफसोस इसको होता है, बड़ा टकरे मारता है उसके बाद, लेकिन ये है कि मसला ये है, यहाँ से ये चांसेस है। मसला ये है कि बैट्समैन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी वो जो ओवरऑल फॉर्म या वो टाइम ऐसा होता है कि आप जिधर भी खेलते हैं फील्डर आपका खड़ा होता है वहाँ पे, तो यू फाइंड अ फील्डर। वो जो टाइम था, आई थिंक दैट वाज हिज प्राइम टाइम, द वे ही वाज प्लेइंग, इवन लेग साइड की पूरी फील्ड, यहाँ कैचर, यहाँ पे कैचर, सारे हमने रख के वी जस्ट स्टार्ट बॉलिंग इनटू हिज बॉडी, बाउंसर्स, बट वो 5 फील्डरों के बीच में भी एवरी टाइम द बॉल गोज फॉर सिंगल और 4, मतलब वो गैप्स उसको मिल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में था। बाद में मैंने देखा न्यूजीलैंड जब गई है, न्यूजीलैंड जस्ट डिड द सेम टैक्टिक्स एंड ही वाज गेटिंग आउट। उसको कोई 5 दफ़ा आउट किया 3 टेस्ट मैचों में नील वैगनर ने, इसी तरह एंड पे इसने बॉल छोड़ने शुरू कर दी, खाने शुरू कर दी, अब मैं शॉर्ट बॉल पे आउट नहीं होऊंगा, और एंड पे गली में कैच हो गया फिर यहाँ पे। So, 90 स्कोर हमने तो सारे स्लोअर वंस भी कर लिए, हमने ऑफसाइड की फील्ड पैक करके स्लोअर वन कटर्स। वसीम भाई वो इतना अच्छा खेल रहा था, जिस तरह मिसबा भाई ने बताया कि इतना अच्छा खेल रहा था, उसको बाउंसर्स पे भी अटैक काम हो गया ना। ऐसे बैट्समैन का एक हाल है,
उससे माफी मांग लो भाईजान, पास कर दो। I think या he बदला was चोरी कर लो या माफी मांग he लो। was the key in last game also 35 Yes, he अगर was. वो उस important time पे आके And ना earlier today, Waqar has already pointed him out as this is going to be That's a key his role, player I think, against in the this Sri role, Lankan yeah. bowling attack. Well, with all those oohs and ahs and sarpatakna, as he would get out, as Waqar said, we are going to take a break on the pavilion. We'll see you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports for the ICC Men's T20 World Cup coverage. वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। हमारी खुसूसी नशरियात आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की लाइव कवरेज फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पवेलियन में मेरे साथ मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। एंड विद दैट लेट्स टेक अ लुक एट जॉश हेजलवुड। Josh Hazelwood there. He bowled really well in the previous game. It looked really, really dangerous, and that length is very, very annoying, isn't it? इसको भी एक टैग लग गया था कि ये शायद सिर्फ टेस्ट मैच का बॉलर है और T20 वनडे में थोड़ा शायद एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसने प्रूव किया है कि द लेंथ सी बॉल एंड आई फील इस स्पेशली यहाँ की कंडीशंस के लिए आइडियल लेंथ है। कुछ आगे नहीं फेंकता, कुछ पीछे नहीं फेंकता, इज जस्ट बैक ऑन द लेंथ। ही इज़ अ टॉल गाय, ही इज़ अबाउट 6'4", 6'5" आई फील, और you know good pace 140 around 140 you know, and you get extra bounce, always difficult. तो I feel कि you know even जब पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया खेली तो क्वेश्चन मार्क था कि शायद ये खेले शायद ना खेले, खिलाया, he became what man of the match and he bowled beautifully. Absolutely. वसीम, एक बात बड़ी क्लियर है, T20 के बारे में लोग जो हैं वो मिसकंसेप्शंस अब क्लियर होती जा रही हैं। कुछ लोगों के दिमाग में था कि ये बैट्समैन गेम है खाली, फिर ये था कि जी बस वो वाला बैट्समैन जो बस मार धाड़ करता हो, जो स्लॉग अच्छा करता हो, उसकी गेम है। बट आई थिंक इट इज़ गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ हेजलवुड एज वेल, कि इफ यू आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, it doesn't matter what format of the game you play, you're going to shine. जब T20 शुरू हुआ था बिगिनिंग में से फर्स्ट ईयर और मे बी 2 years, एवरीबडी थॉट कि ये स्पिनर्स की गेम नहीं है, एवरीबडी थॉट कि ये सिर्फ यंग जनरेशन की गेम है, ओवर 35 कोई नहीं खेल सकता। Eventually they realized spinners are as important, actually more important, and now they are in the Correct. middle overs. And secondly, I suppose you know experience matters. हमने पाकिस्तान टीम की एग्जांपल ले लें, शोएब मलिक, हफीज़ और बड़ी टीमों में एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, पहले 2 साल नहीं रखा एंड देन सब ने रियलाइज़ किया कि वाकई। और हेजलवुड की बात करें, अभी ही इज़ क्वाइट इनएक्सपीरियंस इन T20 फॉर्मेट इंटरनेशनली, बट अभी वो IPL भी खेल के आए थे, उनकी टीम फाइनल में हारे हैं, जीते हैं, RCB हारी फाइनल, KKR, RCB लॉस्ट इन द सेमी क्वार्टर, ये चेन्नई के लिए था। Yeah, I know they was with Chennai. So that's a big experience. But in Victoria, like विकी ने कहा कि ये डेंजरस इसलिए होता है कि मिसबा भी एक्सप्लेन करता आ रहा है कि स्पेशली दुबई और अबू धाबी की विकेट कई दफ़ा गेंद एक पेस से नहीं आता, नॉट फ्रॉम वन पेस, इट ओनली कई दफ़ा तेज़ आता है, कई दफ़ा स्लो आता है। सो इसकी जो लेंथ है और जो लंबाई है इसकी बॉडी की, वो ऐसी ऑकवर्ड लेंथ पे मारता है जहाँ ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हो ना बैक फुट पे आ सकते हो, स्पेशली विद द न्यू बॉल्स। तो हमें फिर अभी तक ये नहीं पता चला कि ये किसकी गेम है। एक चीज वनडे अपना स्पिनर्स की, बैट्समैन की, पेसर की, वकार भाई मेरे ख्याल में ओवरऑल पागलों की गेम लगती है मैंने। T20 क्रिकेट में अगर आप देखें टॉप बैटर्स, अगर आप देखें किसी भी टाइम पे कोई रैंकिंग में कौन है नंबर 1, विराट कोहली रहे, उसके बाद बाबर आजम रहे हैं बहुत अरसे तक, तो इट मीन्स के रोहित शर्मा प्रॉपर खेलते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, अच्छा टेस्ट बॉलर, जो कि आजकल की टेस्ट की पिचें वो नहीं हैं जो पहले शायद होती थी, आपको उतनी हेल्प नहीं मिलती, और उन पिचेस पे 10 आउट करते हैं या 20 आउट करते हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए जो बॉलर, दे कंसिस्टेंटली कैन चैलेंज योर टेक्निक। और T20 क्रिकेट में एक अच्छा टेक्निक वाला बैट्समैन भी जब जाता है तो वो कई दफ़ा वो ज़बरदस्ती शॉटें मारने की कोशिश आप करते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्कोर रन्स। और अगर बॉलर इतना कंसिस्टेंट है कि वो ऐसी लेंथ्स को हिट कर रहा है, ऐसी लाइन पे बॉलिंग कर रहा है जहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, तो उसकी सक्सेस के चांसेस और ज़्यादा है। इसीलिए आप देखें कि दे कैन बीट योर डिफेंसेस। शाहीन, इवन इफ द बैट्समैन इज ट्राइंग टू बी कि मैं बहुत क्लोज खेलूंगा, बचूंगा, स्टिल टेस्ट मैच क्रिकेट में वो ऐसी बॉलिंग करता तो यहाँ पे भी वो डिफेंसेस को बीट कर जाता है,
इसी तरह ये हैं, इसी तरह स्टार्क हैं, तो स्टिल बुमराह तीनों फॉर्मेट्स का अच्छा बॉलर है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ वैल्यू कि जो अच्छा लंबे फॉर्मेट का बैट्समैन है या बॉलर है, ही इज़ इक्वली गुड, बल्कि और ज़्यादा अच्छा होगा इस फॉर्मेट। थोड़ी चाहिए होती। We tried Abbas, मोहम्मद अब्बास। या दैट्स अ डिफरेंस। वही कह रहा हूँ ना कि फ्लैट पिचेस पे जब आते हैं तो आपको कंप्लीट बॉलर चाहिए, जिसकी पेस भी हो, जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी वेरिएशंस भी हो, ताकि वो प्रेशर बिल्ड कर सके बैट्समैन को बीट करने में। हेजलवुड का थोड़ा सा फ़र्क इस वजह से भी बिकॉज ही उसकी हाइट बहुत अच्छी है, सो द टाइम ही डिलीवर्स द बॉल वो काफ़ी ऊंची हाइट से बॉल आता है, हाई आर्म एक्शन है, एंड ही गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस। सो जितने भी आप देखेंगे, मोहम्मद इरफान को देख लें जो हमारे हैं, मोहम्मद इरफान है ओरिजिनल वो भी उसकी पेस इस वक्त कम है, बट ही बिकॉज ही डिलीवर इट फ्रॉम सच एन हाई एक्शन कि उसको एक एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है विच ऑलवेज यू नो इज इन हिज एडवांटेज। T20 क्रिकेट में वो बॉलर्स कामयाब है जिनका स्टॉक बॉल जो है वो है लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के ऊपर। आप जितने भी बॉलर्स देख लें, इवन इंटरनेशनली देख लें, जिनके चैनल बॉलिंग अच्छी है विद सम पेस, जिस तरह हम बात करें, अगर दे आर नॉट दैट टॉल, जिनके पास वो स्टॉक बॉल है, दे आर वेरी वेरी मच सक्सेसफुल। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जितने भी बॉलर्स हैं जो अच्छी लेंथ पे करते हैं, जिस तरह हम नोकिया को देख रहे हैं, हम रबाडा को देख रहे हैं, शाहीन हो गया, हारिस बॉलिंग अच्छी कर रहा है, उसके बाद हेजलवुड वगैरह, स्टार्क वगैरह, इनकी हाइट है। कमिंस आके एक जगह पे जो है, इवन दो आई फील लाइक कमिंस के पास वो स्किल्स कम है T20 की, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल क्योंकि वो आके विकेट्स लेता है। इट्स अबाउट द पेस एंड थिंग। सो स्टॉक बॉलर, जिसका एक स्टॉक बॉल होना चाहिए, क्योंकि एक दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी फॉर्मेट हो, ही ऑलवेज स्ट्रगल ऑन अ गुड लेंथ बॉल विच इज़ राइट ऑन द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप, कोई भी हो। सो दैट्स वाई कि ही इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। इसके टेस्ट की जिस समय मिसबा भाई ने बात की, उसकी लेंथ इतनी अच्छी है कि ही हैज़ एन आइडिया वेयर टू पिच द बॉल। ओके, yeah, that makes him really really good. इनके करियर पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं जॉश हेजलवुड की, अगर हमारे पास टाइम है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि ये देखना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो मिसबा बात कर रहे हैं। ये देखें जॉश हेजलवुड, ये इनके T20 इंटरनेशनल्स हैं, very that's impressive, bowled 70 overs, look at those wickets. ये 23 विकेटें हैं, लाइक आई सेड, इनएक्सपीरियंस T20 में है, मगर लीगें खेल रहा है, बिग बैश भी खेलता है, एवरेज लिटिल ऑन द हायर साइड, इवन स्ट्राइक रेट भी थोड़ा ज़्यादा है। यूजली ऐसे बॉलर्स का हमने देखा है 15 to 16 के दरमियान होता है। Right, looking good there, Josh Hazelwood. Runs conceded भी बड़े interesting figure है वहाँ पर, doesn't give away too many runs. I think it's an assumption that we can make, but we've got to understand ये, खैर हमने ये तो numbers देखे हैं ना वसीम, we don't know कि उन्होंने किस जगह पे, किस मौके पे, किन हालात में बॉल जो है वो कराई है। So that I think is another unique challenge that they have. How does a player, a bowler, especially बड़े रन अप आपकी तरह के हो गए, आपके वो हो गए, तो आप जब फॉर्मेट चेंज करते हैं तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू गेट यूज्ड टू द न्यू फॉर्मेट? से आपने 2 टेस्ट मैचेस खेले और अचानक उसके बाद सीरीज शुरू हो गई है T20s की या ODI की, हाउ मच डज दैट स्विच मैटर? देखिए, अगर आपने टेस्ट मैच खेले हुए तो इट्स गुड बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ बॉलिंग अंडर योर बेल्ट एंड देन इट इज़ वेरी इजी टू जस्ट अडॉप्ट द कंडीशंस। यू शुड नो कि आपका रोल क्या है, आपने किस वक्त आके बॉलिंग करनी है, सो यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट प्रैक्टिस फॉर दैट, स्पेशली इन द डेप्थ। यू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वेदर यू वांट टू गो विद द यॉर्कर, स्लोअर वंस, और अकॉर्डिंग टू द बैट्समैन और अकॉर्डिंग टू द फील्ड और द कंडीशन। बट अगर आपने टेस्ट मैचेस किए में, उसमें ये होता है कि आपकी लेंथ इतनी अच्छी हो गई होती है बॉल कर करके, एक जगह पे एक्यूरेसी आई होती है, दैट इट शुड ऑलवेज हेल्प यू कि जब आप टेस्ट मैचेस के बाद वनडे और T20 क्रिकेट खेलें। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऑलराइट, ओके, विद दैट दोस्तों, आपसे कुछ लम्हों बाद हम आपको बराह रास्त लेकर जा रहे हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अब चलकर मैदान की तरफ आ रहे हैं, और अब से कुछ ही लम्हों बाद टॉस जो है वो आप देख सकेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम एंड हियर इज द टॉस। All right, there's the news out of the Dubai International Cricket Stadium. Australia have won the toss and they are going to field first, which means that if there is due, Sri Lanka will have to bowl the second innings. This is going to be a really interesting situation. अब वहाँ पर टॉस हो गया। एक गेम जो है वो हम यहाँ पर सोची है, वो यूँ है कि ये 2 पर्चियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ये वसीम आपकी, ये मिसबा को आगे पास ऑन कर दें, ये वकार आपकी, ये वहाब को आप आगे पास ऑन कर दें। अपना टोटल जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इसमें प्लीज़ लिख कर एक दूसरे को दिखाइएगा मत, फोल्ड करके मुझे वापस करते हैं। मैच के एंड पे जब हम पोस्ट मैच में आएंगे तो जो सबसे ज़्यादा दूर होगा टोटल से एक्यूरेसी में, खाना उस पर पड़ेगा।
ठीक है ना, वो एक पेनल्टी पड़ेगी खाना आपको खिलाने बैठे की। बैठे क्या लाया मुझे ऐसी बस मैंने ये कहा लिखना ही नहीं आता। नहीं, आपको आता है बिल्कुल है आमद हुई है। और इसी दौरान दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं अच्छी थोड़ी श्रीलंका की टीम, जब हमारे एक्सपर्ट पैनल जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, और जल्दी से नंबर लिखकर मिस बार श्रीलंका की टीम भी बता दीजिए, आपके सामने है। श्रीलंका ने एक चेंज किया है, ठीक से ना वापस आए हैं मीडियम पेसर की जगह, तो बेसिकली दैट वाज एक्सपेक्टेड कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाकी वो वही टीम खिला रहे हैं जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली है। परेरा, निशांका ओपनिंग, असलांका फिर खेल रहे हैं बड़ी अच्छी फॉर्म में, पिछले मैच रन किए। विश्का, राजापक्षे, शनाका, करुणारत्ने, हसरंगा, चमीरा, कुमारा एंड त्रिशना। तो ओवरऑल आई थिंक सेटल टीम है। शारजा की वजह से एक चेंज की थी पिछले मैच में, थोड़े से हाइट वाले फास्ट बॉलर लेके आए थे। अगेन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दुबई में आए हैं, वो वापस स्पिनर अपना मेन स्पिनर आई थिंक जो कि एक वेपन होगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। लुकिंग गुड, बट आई थिंक देयर चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज जो उनके सामने है कि रन हमने लगाने एटलीस्ट 150 या 150 प्लस। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया की टीम आपके सामने आती है। वसीम, आई थिंक आई विल हैंड दिस ओवर टू यू। अनचेंज टीम, थोड़ा सा वरी था कि मिच मार्श शायद इंजरी हो गई थी। ये गिरते हैं तो ड्रॉप ऑफ अ हैट ही गिरते हैं ये। फॉरनर इज इन, वी नो के नॉट इज इन गुड निक। मैक्सवेल डेंजरस प्लेयर, स्मिथ वी डिस्कस्ड इन लेंथ। स्टोइनिस लास्ट मैच में इसने आके पावर हिटर है, ज़बरदस्त बैट्समैन है, T20 का आइडिया है। मैथ्यू वेड अनदर डेंजरस बैट्समैन है, नंबर 7, एंड देन ऑफ कोर्स 2-3 फास्ट bowlers, Cummings, Stark and Hazelwood, and with leg spinner Zampa in there. So yeah, looks a very kind of good throw by the way, Misbah. सॉरी वो इधर भी नहीं, उधर फेंक दिया इसने। मैं एक्चुअली आपको नहीं देखा नहीं होते सीधी। उधर भी इधर ही, दोनों की इधर ही आई है, नीचे गई वो थी आपके तो अगर अंडरस्टैंड उसका शोल्डर खराब है। बाय द वे वो 2.4 मिलियन व्यूज हो गए हैं उसके अब तक के। किसके? वो जो आपने वहाब का हमें दिखाए थे थ्रो करते हुए कि वहाब किस तरह की थ्रो करते हैं। Yeah, but he said कि yes, I do. Yeah, he did. वसीम भाई आपसे बदला लिया उन्होंने कि आप बात कर रहे हैं मुझे यूं Hello, that's fine. I'm fine with So it. दोस्तों, आपको मैंने बताया जब हम ये टॉस पे जाने से पहले ये मैंने पर्चियां साइन करवाई हैं, 4 पर्चियां हैं, चारों हमारे पैनलिस्ट ने टोटल लिख दिया है। मैच के अख्ताम पे जब पोस्ट मैच में आएंगे तो इन पर्चियों को खोल के देखेंगे, जिसका स्कोर प्रेडिक्शन सबसे ऑफ होगी खाना उसके ऊपर होगा एक, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। और कल इसके एक बंदा साथ ही कम आएगा, जी कल एक बंदा कम आएगा, कल एक बंदा कम आएगा। और इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद ऑन द पेविलियन। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। कीप वाचिंग। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक दोस्तों, आप देख रहे हैं द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम और ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, और स्पेशल कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अब से कुछ देर पहले दुबई में टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। श्रीलंका विल बी बैटिंग फर्स्ट। मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, स्टार्स, लेजेंड्स वसीम अकरम वकार, यूनुस मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। और थोड़ा सा डिबेट चल रहा है क्योंकि मैंने पर्चियां जो है जिस पर उन्होंने सबने स्कोर लिखा है वो मैंने अपनी जेब में डालनी है। दे आर नाउ इन माई कस्टडी, ठीक है ना। नहीं, but he said कि whatever he wrote, 1 something plus. Yeah. It has There's to no be a such thing certain plus. number plus Plus में, नहीं, जो मतलब number लिखे हैं ना, 150 के जो बाद digits है। 200 करेंगे तो वो 150 प्लस में ही आएगा ना वो। But I will be nearby ना anyways. वो you अभी won't देख be- लेते हैं, तो तो जिसने- मैच के एंड पे हमें पता चल जाएगा जिसने कि 160 भी लिखा है तुम कहोगे मैं 150 प्लस, मेरा 151 कंसीडर हारना एक ने है, चारों ने नहीं। गाल ना बनना, मैं क्या गाल ना बनना just किसी लोग। have to be difficult, isn't it? That's Pakistan cricket Thank team. you very much for their comments. I kindly accept that all. You are watching A Sports with 10 Sports. Keep watching us on the other side of the match. तो ब्रेक पे जा रहे ये हैं। मैच खत्म करके उधर ले जाने के चक्कर में। वसीम, श्रीलंका now have to bowl second. Due is expected. We are not sure if it will be there or not. ये क्या स्कोर है जो उनके लिए डिफेंडेबल होगा अब यहाँ? ये मैंने पर्ची पे लिख पर्ची दिया, पे मेरे लिख से दिया, बस खत्म हो गई बात। और ठीक बता है। तो नहीं सकते। हाँ, ये बता नहीं सकते। हम आप ये पूछ सकते हैं कि कौन जीतेगा। Who do you think is going to win? Favorites. Okay, very difficult for me to pick a winner here. Because of your ससुराली? Yes, I understand. bit of a Australia bit of कहते a हैं the same Huh? problem. ऑस्ट्रेलिया कहते हैं they got the advantage of winning the toss. They have got the advantage of winning. I want Australia to
Australia to win, but deep inside, हल्की सी श्रीलंका कभी दिल करता है. ये हर दफा कहते हैं. I'm sure Bhavi ये is हमें वही always अब watching. वाली गल की थी 150 प्लस Neither here, neither there. For you, आई थिंक श्रीलंका Sri Lanka. Yeah. Wahab, आफ्टर द टॉस ऑस्ट्रेलिया. Australia, Misbah. ऑस्ट्रेलिया आई थिंक एडवांटेज है उनको. चाहते हैं हम कि श्रीलंका Advantage जीते, बीइंग Australia. एशियन टीम. All right, guys, and with that, we are going to see you on the other side of the game. Good luck to both the teams. अब से कुछ लम्हों बाद आप बराह रास्त होंगे at the Dubai International Cricket Stadium. And, well, don't forget to send us your questions using the hashtag AskThePavilion. Because once we come back after the game, we'll talk about the game and we'll be taking your questions. We'll see you on the other side.